दोस्तों इस वक्त में एक मूवी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ रही है। हालांकि उसको बिल्कुल भी प्रमोशन या प्रमोट इतना ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन पब्लिक ने ही कुछ ऐसी हाइप उठा दी कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स की, जिसको लोग जगह जगह पर जाके देख रहे हैं, मतलब अलग अलग थिएटर्स में जाके देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको फ्री में देखने की भी कोशिश कर रहे हैं और शायद सक्सेसफुल भी रहे होंगे, देख भी ली होगी कईयों ने। लेकिन कईयों के लिए ये इतना इजी टास्क नहीं रहा। क्या हुआ कि व्हाट्सएप के ऊपर फ्री की लिंक्स मिल गई उनको, किसी ने दे दी कि भैया कश्मीर फाइल्स की फ्री लिंक है। जैसे कि केबीसी की आ जाती है ना लिंक की 25 करोड़ की लॉटरी लग गई या 25 लाख की लॉटरी लग गई, तो इस तरीके की लिंक आ जाती है, जिसके बाद में लोग उस पर क्लिक कर देते हैं या फिर उस फ़ोन नंबर पे चले जाते हैं और उसके बाद में बात करना शुरू कर देते हैं कि भैया मेरी लॉटरी का बताओ, तो उसके बाद में उनके साथ में स्कैम हो जाता है। तो इसी तरीके से द कश्मीर फाइल्स की भी जो लिंक मिल रही है डाउनलोडिंग की, वो एक्चुअली में फेक भी मिल सकती है आपको, जिसकी वजह से आपके साथ में हो सकता है स्कैम। क्योंकि नोएडा पुलिस के पास में अब तक 3 ऐसी कंप्लेंट आ चुकी है जहां पर तीनों ने मिलकर करीबन 30 लाख का घाटा खा लिया है, क्योंकि उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया और वो था एक मालवेयर का लिंक और उनके मोबाइल के अंदर वो मालवेयर गया, जिसके बाद में उनकी बैंकिंग डिटेल उस मालवेयर बनाने वाले के पास में पहुंच गई, जिसके बाद में उसने कर दिया खाली उनका बैंक। तो बेस्ट चीज तो यही रहेगी कि अगर वो फ्री की मूवी ना सोच के कहीं पर थिएटर वेटर में पैसे देकर देखने चले जाते तो शायद उनका 200, 300 या 500 रुपए खर्च हो जाता। लेकिन इन तीनों ने फ्री में देखने के चक्कर में 30 लाख रुपए गवा दिया। हालांकि कश्मीर फाइल मूवी काफी ज्यादा अच्छी बताई जा रही है, लोग देख भी रहे हैं, तो इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि लोग बस देखना चाहते हैं, चाहे कैसे भी जुगाड़ हो जाए। तो सेफ रहो, सतर्क रहो और देखते रहो, देखो इसको। और यहाँ पर दोस्तों यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी एक वीडियो सामने निकल कर आई है, जो कि एक्चुअली में डीप फेक वीडियो है। कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है। हालांकि इसको डिलीट किया जा रहा है क्योंकि नकली वीडियो है, डीप फेक से बनाई गई है, जहां पर ये कुछ बातें ऐसी कर रहा है कि यूक्रेन के सोल्जर्स आप सभी सरेंडर कर दो रशियन ट्रूप्स के सामने, ज़्यादा फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस वॉर को यहीं ख़त्म कर देते हैं सरेंडर करके। लेकिन ऐसा नहीं है, नकली वीडियो थी ये, जिसके बाद में इसको जगह जगह से डिलीट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यूक्रेन ने कैप्चर किया एक हैकर, जो कि यूक्रेन के ही अंदर रहकर जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा था। दरअसल ये रशियन ट्रूप्स की हेल्प कर रहा था, मोबाइल फ़ोन से उनके साथ में जुड़कर, और उनकी मतलब जो भी डिटेल होती है यूक्रेन वगैरह की वो सारी ये शेयर कर रहा था, जिससे कि रशियन ट्रूप्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी यूक्रेन के ऊपर हावी होने के लिए। दोस्तों बेशक से रशियन लोग इंस्टाग्राम को पसंद करते थे, लाइक करते थे, अब उसके लिए वीपीएन का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब रशिया के अंदर एक टेक एंटरप्रेन्योर है जो कि इंस्टाग्राम जैसी एक और वेबसाइट क्रिएट करने वाला है, बनाने वाला है, बल्कि लॉन्च कर देगा 28 मार्च को, जो है रॉसग्राम। ये बिल्कुल इंस्टाग्राम की ही कॉपी होगी, जिसको सिर्फ रशिया के लोग ही यूज़ कर पाएंगे। तो उनके लिए लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द। दोस्तों अब तक हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस को बैन देखा है जो कि चाइना के साथ में डेटा शेयर करती हैं। कई सारी एप्लीकेशन को देखा है, कई सारी गेम्स को देखा है, जिसमें से फ्री फायर एक है जो कि नॉन चाइनीज गेम थी, सिंगापुर बेस्ड गेम थी। लेकिन यहाँ पे ये कह दिया गया कि ये वहाँ से चाइना को डेटा शेयर करते हैं। और यहीं पर पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसके ऊपर भी ये आरबीआई ने क्लेम डाला है कि ये डेटा शेयर करते हैं चाइनीज फर्म्स के साथ में। और इसी के साथ साथ इनकी एक आईटी ऑडिट भी चल रही है, जहां पर ये चेक किया जा रहा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि ये इतने सारे लोगों को संभाल पाएगा, इतनी सारी सर्विसेज दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि ये प्रॉपरली वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उनका प्रॉपर केवाईसी नहीं हो रहा है। मतलब बस आ रहे हो तो आ जाओ, मतलब हमारे बस पैसे आने चाहिए, यही बहुत बढ़िया बात हो रही है। और इसी के साथ साथ पेटीएम को तो आप जानते ही हो, यहाँ पर चाइना का अलीबाबा ग्रुप भी इसमें इन्वेस्ट करे बैठा है, एंट ग्रुप भी इसमें इन्वेस्ट करे बैठा है, और यहाँ पर डेटा शेयर होता है चाइनीज फर्म्स के साथ में। तो यहाँ पर अगर बाकी गेम्स, बाकी एप्लीकेशंस पे बैन की कार्रवाई हुई है, तो शायद इस पे भी आने वाले वक्त में अगर मतलब चीज़ें सही तरीके से देखी जाए कि मतलब हर एक को एक ही डंडे से आंका जाए, तो फिर ये भी बैन होना चाहिए उस हिसाब से। हालांकि आरबीआई ने एक बैन लगा रखा है इसके ऊपर कि ये नए अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी वैसी की वैसी, बस नए अकाउंट्स नहीं खुलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से
अगर ये चाइना के साथ में डेटा शेयर करते हैं तो भैया हमारी मज़ेदार गेम PUBG भी बैन हुई थी एक बार, फ्री फायर भी बैन हुई थी इसी चक्कर में कि वो चाइना के साथ में डेटा शेयर करते हैं। तो यहाँ तो ये कर रहे हैं, तो क्या होगा। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त में अगर सबसे ज़्यादा कोई ट्रोल कर रहा है तो वो एलॉन मस्क है। उन्होंने अभी 1-on-1 कॉम्बैट की बात करी थी, आपको मालूम ही होगा। अब इसके बाद में उन्होंने एक और बात कर दी कि भैया अपने उस भालू को भी लेके आ जाना। इसके बाद में अब एक और बात कही है इन्होंने कि अगर पुतिन मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरता है तो कोई बात नहीं, तो मैं अपने उल्टे हाथ से इससे फाइट करने को राजी हूँ, मतलब कि एक हाथ से ही फाइट करूँगा। और बाय द वे मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइटी हूँ, तो उल्टा हाथ तो वीक ही होगा, लेकिन फिर भी मैं हरा दूँगा। तो ये तो एक ट्रोलिंग है जो कि मतलब एलॉन मस्क करते ही रहते हैं। असली में तो खैर कौन फाइट करने वाला है, एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक कंट्री का लीडर, तो ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इस ट्रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और हैप्पी होली आप सभी को, क्योंकि कल वीडियो तो रात को आएगी और होली आप सुबह सुबह मना के बैठ जाओगे, तो पहले से ही हैप्पी होली कह रहा हूँ। और इसी के साथ साथ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।